स्टूडेंट्स इस टाइम रात के 12 बज चुके हैं और स्टूडेंट्स जो होंगे कुछ वो पढ़ रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो रात में पढ़ते हैं, कुछ सुबह में पढ़ते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िएगा, कंटिन्यू करिएगा। मैंने सोचा कि लाइए एक वीडियो आपके साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर कर लूँ। जैसे कि जिक्र कर रहे मैं आपको बता रहा था और मैंने आपसे जिक्र किया था न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं। और मूवमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होता है। तो आपके यहाँ 12th में अल्कोहल फिनॉल ईथर में फिनॉल में जो रिएक्शन है आपकी कोल्बी रिएक्शन, तो कोल्बी रिएक्शन में आप देख सकते हैं। देखिए ये कोल्बी रिएक्शन है, उसका ये मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर ये जो है स्टूडेंट्स, ये फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन है। और फिनॉक्साइड आयन में देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, ये चार्ज यहाँ पर अंदर बेंजीन रिंग के अंदर एंटर करेगा, यानी इसका रेजोनेंस हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन पे बेंजीन में जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। और नेगेटिव चार्ज अब ये किस पर अटैक करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो CO2, अगर आप देखें कार्बन जो है वो के पास 2 ऑक्सीजन है और दोनों के साथ ये डबल बॉन्ड बना रहा है, तो वैसे तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। लेकिन जब ये किसी दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो ये जो आपका जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर बेंजीन रिंग यानी जो ये फिनॉक्साइड आयन है, इस बेंजीन रिंग में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज यानी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट हो गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पर ये जो CO2 है, देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हुआ और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट हुआ। अब ये देखिए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो देखिए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। और जब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा उसके बाद क्या होगा, यहाँ से फिर ये देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, अपनी तरफ खींचेगी और ये बॉन्ड रिंग के अंदर शिफ्ट कर देगा। यहाँ से जो ये पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन जनरेट होगा, वो प्रोटॉन किस पर? इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पे जाकर के साथ बॉन्ड बना देगा। और फिर ये आपके जो है आपका जो है ये आपके ऑर्थोहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो बन जाएंगे। लास्ट में ये प्रोटोनेशन होगा यानी प्रोटॉन गेन करेंगे, और प्रोटॉन गेन करने के बाद ये ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, वी कॉमनली नोन एज सैलिसाइलिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये बना देता है। तो आपने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपने देखा, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरीके से हमेशा अटैक न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, इलेक्ट्रॉन रिच साइड से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड की तरफ ही मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है नेम रिएक्शंस में भी और कन्वर्जेंस में भी। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।